क्या कभी सुना है एक शिकारी जो बंदूक लिए जानवरों के पीछे भागता था, वही इंसान वन्य जीवों का सबसे बड़ा रक्षक बन गया। नमस्कार दोस्तों, महादेव की कृपा से आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने न केवल इंसानों को मौत के साए से बचाया, बल्कि जानवरों और जंगलों को भी जीवन दान दिया। इनका नाम था सर जिम कॉर्बेट, जिन्हें आज भी जंगल के जीवों का देवदूत कहा जाता है। 25 जुलाई को उनके जन्मदिन पर उनको याद करते हुए आइए उनकी पूरी कहानी जानते हैं। 25 जुलाई 1875 को उत्तराखंड की वादियों में नैनीताल के एक ब्रिटिश परिवार में जन्मे एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट, जिन्हें हम जिम कॉर्बेट के नाम से जानते हैं। वो 16 भाई बहनों में 8वें नंबर पर थे। नैनीताल के प्राकृतिक परिवेश में जन्म होने के कारण बचपन से ही उनका लगाव जंगलों से था। अकेले जंगलों में घूमना, जानवरों की भाषा समझना, पक्षियों की आवाज़ सुनना, प्रकृति से संवाद करना, यह उनका शौक था और यह सब उन्होंने खुद सीखा था। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, जंगलों से उनका रिश्ता और भी गहराता चला गया। जैसे कोई योगी साधना करता है, वैसे जिम जंगलों में उतरते गए। 20वीं सदी की शुरुआत में सन 1918 में उत्तराखंड के कुमाऊं और आसपास के इलाकों में नरभक्षी बाघों और तेंदुओं का आतंक फैला था। गांव के गांव खाली हो जाते थे, कोई घर से निकलता तो लौटता नहीं था। पिछले 8 वर्षों में 125 जानें जा चुकी थीं। सरकार, सेना और शिकारी सब हार मान चुके थे। तब जिम एक उम्मीद बनकर उभरे। जिम ने बंदूक उठाई। कॉर्बेट यहाँ महीनों रातों अकेले जंगल में घूमे, मंदिरों के पास झोपड़ी बनाकर निगरानी की। आखिरकार सन 1926 की एक रात उन्होंने चंपावत की उस नरभक्षी बाघिन को मारा जिसने अकेले 436 जानें ली थी। उन्होंने रुद्रप्रयाग के नरभक्षी तेंदुए, मुक्तेश्वर के बाघ और न जाने कितने खतरनाक जानवरों को मारकर गांव वालों को उनके आतंक से मुक्ति दी। लेकिन जिम खेल के लिए शिकार नहीं करते थे। उनकी बंदूक तब उठती थी जब कोई जानवर नरभक्षी बन जाता था। उन्होंने 14 से ज़्यादा नरभक्षी बाघों और तेंदुओं को मारा, जिससे 1200 से ज़्यादा लोगों की जान बच सकी। गांव के लोग तो जिम को भगवान का अवतार मानने लगे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने इस काम पर गर्व नहीं किया। वो शिकारी थे, लेकिन उनके हृदय में करुणा बसती थी। जिम हमेशा कहते थे, मैंने जानवर को नहीं मारा, मैंने हालात को मारा है। क्योंकि जानवर कभी खुद से नरभक्षी नहीं बनता, कभी कभी वो भी परिस्थितियों का शिकार हो जाता है। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को अपनी किताबों के जरिए दुनिया के सामने रखा। उनकी 3 प्रमुख किताबें थीं, मैन ईटर्स ऑफ कुमायूं, द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। उनकी यह किताब तो अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर भी बनी। उनकी तीसरी किताब थी जंगल लॉर्ड। उनकी लेखनी में सिर्फ रोमांच नहीं, जीवों और प्रकृति के प्रति संवेदना भी दिखती थी। उनकी किताबों का दुनिया की कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। शिकार छोड़ने के बाद जिम ने जब महसूस किया कि जंगल और जानवरों को बचाना और भी ज़रूरी हो गया है, मुख्य रूप से विलुप्त हो चुके रॉयल बंगाल टाइगर को बचाना, तब उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि जंगलों और जानवरों को बचाने के लिए एक संरक्षित क्षेत्र बनाया जाए। और इसी प्रयास से सन 1936 में यही नैनीताल के पास उत्तराखंड में रामगंगा नदी के समीप बना भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हैरी नेशनल पार्क। बाद में उनकी स्मृति पर इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। बहुत कम लोग जानते हैं, एक शिकारी, लेखक और वन्यजीव प्रेमी होने के साथ साथ सर जिम कॉर्बेट के अंदर इंसानियत भी बहुत थी। जंगलों को बचाने के लिए जब पार्क बनाया गया तो 221 परिवारों को वहाँ से हटाना पड़ा, लेकिन उन्हें उजाड़ा नहीं गया। सर जिम कॉर्बेट की पहल पर उन्हें रामनगर के पास काला डूंगी में बसाया गया। यह जगह जहाँ जिम कॉर्बेट खुद रहते थे। उन्होंने स्वयं 221 से अधिक परिवारों को पुनर्वासित करवाया और उनके लिए रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराए। वो जंगलों को बचाना चाहते थे, पर इंसानियत को मिटा कर नहीं। उन्होंने हमें सिखाया कि ताकत शौक के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए होनी चाहिए। जंगल हमारे दुश्मन नहीं, साथी हैं, और इंसान तभी सच्चा बनता है जब वह हर जीव में जीवन देख सके। एक प्रसिद्ध कथन जो उन्होंने कहा था, यू कैन नॉट सेव द फॉरेस्ट बाई अपरूटिंग द पीपल हु हैव लिव्ड इन हार्मोनी विद इट फॉर जनरेशंस। आप जंगल को नहीं बचा सकते यदि आप उन लोगों को उजाड़ देंगे जिन्होंने पीढ़ियों से उसके साथ तालमेल में जीवन बिताया है। यह शब्द आज भी जीवंत दिखते हैं उन जंगलों में, उन जीवों में जिनका उन्होंने संरक्षण कराया। सन 1955 में वो केन्या चले गए और वहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। 25 जुलाई उनकी जयंती पर हम जंगल के सच्चे संत, इंसानियत और प्रकृति के रक्षक सर जिम कॉर्बेट को नमन करते हैं। तो आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करिए। अगर आप भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने गए हैं तो कमेंट में बताइए। मेरे चैनल कथावा और एक कहानी को सब्सक्राइब जरूर करिए। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची प्रेरणादायक कहानी के साथ। जय महादेव, धन्यवाद।